वेलकम टू स्टूडेंट। आज मेरे यूट्यूब चैनल जी के फ्रंट को स्वागत है आपका रीजनिंग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज कंप्लीट कीजिए। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें ध्यान से देखिए, सीरीज में हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 4। फिर है 4 से मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 8। फिर आया कितना? 8 से मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हुआ? 16। सेम ऐसे लास्ट में क्या है? 16 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 32। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हुआ? 32 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? सीरीज कंप्लीट कीजिए। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? हर नंबर के आगे 5 ऐड किया गया है। 5 ऐड किया गया। 5 का मतलब क्या? 5 है फिर प्लस 5 इक्वल टू कितना हुआ? 10। फिर 10 के पीछे 5, 15 के पीछे फिर 5 ऐड किया गया है, 20। तो 20 है, 20 के पीछे 5 है, टोटल कितना होता है? 25। तो इसका यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में कहाँ 25 है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 2 में 25 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर CAT को DBU लिखा जाता है तो DOC को क्या लिखना है? तो इनमें से क्या होगा? देखिए CAT पर जो लेटर का अल्फ़ाबेट में एक आगे एक स्टेप क्या किया गया? आगे आगे लिखा गया। जैसे मान लो कि CAT, इसमें क्या लिखा है? DBU। तो C के आगे क्या है? D है। A के आगे क्या है? B है। और T के आगे क्या है? U है। ये सब एक एक स्टेप क्या होता है? एक एक स्टेप आगे गए हैं। तो सेम चीज़ क्या है? DOG लिखा है। तो D के आगे क्या होगा? D के आगे क्या होगा? E। O के आगे क्या होगा? P। एंड लास्ट में क्या है? G के आगे क्या हुआ दोस्तों? H। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ? EPH इसका राइट आंसर होगा। उस पर मैंने कहा EPH, ऑप्शन ए। EPH इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑड वन आउट चुनिए, मतलब ऑड नंबर, इनमें से कौन सा लेटर ऑड है, मतलब अलग है। तो एप्पल, मैंगो, पोटैटो एंड बनाना। एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ये पता है आपको, ये 3 चीज़ क्या है? फ्रूट है। और हमारा जो पोटैटो क्या है? वेजिटेबल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? पोटैटो। सी इसका राइट आंसर है, पोटैटो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अगर नॉर्थ को साउथ और ईस्ट को वेस्ट में माना जाए तो सूरज किस डायरेक्शन में उगता है, मतलब सूरज किस डायरेक्शन में आता है? पहले जो सूरज उगता है किस डायरेक्शन में? तो इसमें क्या क्या है? नॉर्थ को साउथ किया गया है। तो नॉर्मली सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से सूरज उगता है। नॉर्मली देखा जाए तो ईस्ट से आता है। तो यहाँ पे क्या उल्टा दिया गया? जैसे कि नॉर्थ को साउथ किया गया, नॉर्थ को साउथ कर दिए तो साउथ क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। तो ईस्ट को वेस्ट करे तो वेस्ट क्या होगा? ईस्ट होगा। तो देखा जाए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट होगा। डी इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राम श्याम से लंबा है और श्याम मोहन से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? जैसे क्या क्या गया? राम है श्याम से लंबा और श्याम है राम से, मतलब राम है सबसे ओल्ड, सबसे बड़ा कौन है? राम है। तो यहाँ पे श्याम है, राम श्याम से लंबा है और श्याम मोहन से लंबा है। तो श्याम भी यहाँ पे क्या हुआ है? बीच में आ गया। तो मोहन हो गया कि क्या होगा? सबसे स्मॉल होगा, मतलब श्याम है सबसे, मोहन है सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सीरीज ये भी आ गया सीरीज के। 3 सीरीज कंप्लीट कीजिए। 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24।
तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी सेम हर नंबर के पास 2 मल्टीप्लाई किया गया है, 2 मल्टीप्लाई किया गया। मान लो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 24, 24 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 48। तो इसका राइट आंसर क्या है? 48। 48 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है? राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बुक को रीडिंग करना है और पेन को क्या करना है? तो जैसे नॉर्मली हम देखा जाए, बुक किस यूज में आता है? रीडिंग के लिए आता है, तो ये सही है। तो पेन नॉर्मली किस में जाएगा? राइटिंग में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? राइटिंग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर A1 B2 C3 हुआ, 2 कैट का टोटल क्या होगा? तो कैट का टोटल कैसा होगा? ये क्या है? जो हमारे लेटर वाइज क्या आ गया है, तो हमारे अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में क्या है? A2 में, A1 में है, B2 में है और C3 में भी है। तो सेम लेटर में देखा जाए तो पहला लेटर क्या है? कैट का सी कितने में? 3। थर्ड लेटर क्या है? ए। तो ए का लेटर क्या है? 1। एंड लास्ट लेटर क्या है? टी किस में आता है? 20 में। तो तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कितना होगा? 24 इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरह 10 मीटर चलता है और फिर राइट टर्न लेके 10 मीटर चलता है, तो अब वो किस डायरेक्शन में होगा? क्या 10 नंबर क्वेश्चन में नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेके 10 मीटर आगे चलता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो हमारा जो राइट साइड क्या होता है? ईस्ट की साइड होता है। तो इसलिए जब नॉर्थ से टर्न लेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट के साइड होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ईस्ट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऑड 1 आउट चुनिए। मतलब इनमें से जो नंबर, कौन सा नंबर ऑड है? 2 से कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 ही आएगा। 3 का भी मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी 3 आएगा। 5 का भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये भी 5 आएगा। लेकिन 9 का दोस्तों मल्टीप्लाई है। 9 का मल्टीप्लाई किससे है? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है। तो ये हमारा क्या है? ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हमारा जो है 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5, तो ये 3 है, ये क्या है? प्राइम नंबर। सॉरी दोस्तों, ये जो क्या है? प्राइम नंबर है। और 9 जो है ऑड नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 9 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सीरीज के लिए फिर है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। तो ये जो है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किस चीज़ से किया हुआ है या कुछ अलग किया गया है? क्या किया गया है इसमें? ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है, हर एक नंबर के ऊपर क्या किया गया? स्क्वायर किया गया। जैसे क्या है? 1 का स्क्वायर 1, सॉरी दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 है। उसके बाद है 4, ठीक है। 4 जी क्या है? 2 का स्क्वायर है। सॉरी, एक मिनट बैक करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है। उसके बाद कौन लेटर है? 9। 9 किसका स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 है। उसके बाद क्या कितना है? 16। तो 16 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है, ठीक है। तो जो 4 का स्क्वायर 16 है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर क्या है? आपको मिल गया क्या? पहले देखो, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का। तो लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 5 का स्क्वायर होगा। 1, 2, 3, 4, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होगा। तो जो राइट आंसर क्या है? 25 हमारा, 25 हमारा राइट आंसर है। तो सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सी।
अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर, हॉस्पिटल और टीचर कहाँ है। जैसे डॉक्टर का मुख्य काम क्या होता है, जनरली एक डॉक्टर कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में। तो उसी अकॉर्डिंग टीचर का जो वर्क प्लेस है, टीचर जहाँ काम करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है स्कूल, स्कूल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल इसका राइट आंसर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर मंडे के बाद 3 दिन है तो कौन सा दिन होगा। मंडे के बाद 3 दिन है तो कौन सा दिन होगा, जो मंडे के 3 दिन बाद। जैसे कि देखा जाए तो मंडे के बाद क्या पहला क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे के पहले दिन क्या आता है, वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे आता है। उसके बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। तो ऐसे देखा जाए तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी है, थर्सडे इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। एक घड़ी में 3 बजा है तो आवर हैंड किस नंबर पर होगा। जो एक घड़ी में 3 हुआ तो उसका जो आवर वाला कांटा है किस टाइम पे होगा। तो देखा जाए नॉर्मली घड़ी, ये मान लो घड़ी है, तो ये 12, ये 3, 6, 9 है, ठीक है। तो इनमें से अभी टाइम कितना हुआ, 12 हुआ है, 3 बजा है, तो ये होगा सही टाइम। तो जो हमारा घड़ी का आवर का हैंड है, ये आएगा कहाँ पे, 3 पे, और जो मिनट है ये आएगा कहाँ पे, 12 पे। तो हमारा जो राइट आंसर क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, आवर का हैंड, तो आवर में कितना है, 3 है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है 3, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सीरीज का कंप्लीट, ये भी सीरीज के जैसे है, ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी है। तो इसमें देखो क्या किया गया है, इस सीरीज में जो लेटर है, लेटर क्या क्या है, छोड़कर अलग अलग लेटर के लिए जा रहा है। जैसे ए के बाद ए है, ए के बाद बी को छोड़ देते हैं, बी को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या आता है, सी, तो डायरेक्ट सी आ जाता है। सेम आता है क्या, सी आता है, तो सी के बाद क्या आता आएगा, डी आना चाहिए, लेकिन क्या होता है, डी को बैक करके हम क्या करते हैं, ई लेके आता है। सेम इसके बाद क्या है, ई के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जी को लेते हैं। तो ऐसे ही इसका सीरीज है। तो जी के बाद क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, लेकिन उसका एक लेटर छोड़ के लेना है। तो जी एच के बाद क्या होगा, आई होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आई। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ आई है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों स्टूडेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड जीके फ्रंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड आगे बढ़ते रहो।